सुन लो जी, वेद प्रकाश के साले साहब, कभी भी गुरु मंत्र नहीं लेने चाहिए। ये जो फौजी भाई बैठे हैं हमारे, हरियाणा से आए हैं, रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले के, इन्होंने कुछ सालों पहले YouTube की वीडियो देखकर जोधपुर के कोई गुरु महाराज थे, उनसे गुरु मंत्र लिया। वो गुरु मंत्र लेने पर ये सही हुए और फिर उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद अपना फोन साइलेंट रखा करो, जिसका फोन है ये। स्वर्गवास हो गया। अब वो बंदा जो गुरु मंत्र दिया था वो इनको परेशान कर रहा है, उनकी मुक्ति नहीं आ पाई। आप जिसे ज्यादा बहुत ध्यान की बात बता रहे हैं इस सृष्टि पर, जो भी भक्तजन मेरी बात सुन रहे हैं, आप इस कलयुग में जिसकी सेवा करोगे, जिसको ज्यादा मानोगे, जब वो इस धरती से चला जाएगा, इंसान की सेवा करोगे तो वो जब इस धरती से चला जाएगा तो वो आप में विलीन हो जाएगा। विलीन आने के बाद आपका शरीर वैसे ही ढलता चला जाएगा। अगर आप पर किसी कोई बुढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, अगर वह आपका गुरु है तो आपको भी वह अपनी ओर खींचना चालू कर देगा। मतलब आप भी बुढ़ापे की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ने चालू हो जाओगे। तो किसी भी इंसान की इतनी सेवा ना करो। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, इतनी सेवा ना करो, उसमें इतने विलीन मत हो जाओ कि वही आप उसमें रम जाओ। किसी इंसान में, चाहे घर परिवार का हो, चाहे आपके आस पड़ोस का हो, चाहे रिश्तेदार का हो, वो किसी में विलीन नहीं होना। सिर्फ आप अगर भगवान के द्वार जाना चाहते हो तो भगवान की सेवा करो, निरंतर भगवान का चिंतन करो। अगर आप बच्चों का चिंतन करोगे, वो कल को दुख देने वाले हैं आपको, क्योंकि उनको कुछ होगा तो आपको दर्द होगा, और भगवान को ना कुछ होने वाला, और भगवान आप पर कृपा ही बनेंगे, और भगवान ही आपको शक्ति देंगे, भगवान ही आपको भक्ति देंगे, और भगवान ही आपको सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। जब शक्ति होगी तो आप सेवा कर पाओगे, और जब भक्ति होगी तो शक्ति देने से भी कोई शक्ति भी भगवान अवश्य देंगे आपको। तो गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब दुनिया से चला गया, उसका काम नहीं हुआ। और 80% गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से अटैच नहीं होते, जो अपने परिवार का त्याग कर चुके होते हैं। उनका श्राद्ध करने कौन आएगा, मुझे बताओ। तो जो उनको मान रहे हैं, जो उनको विलीन है उनमें, उनकी सेवा में ज्यादा, वो ही उन्हीं को ही परेशान करेंगे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तू क्यों खुश है, मैं चला गया। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, आप किसी गुरु महाराज के मंत्र को ना लें, ठीक है। और दूसरी बात, जिस पे कोई गुरु महाराज आ रहा हो, हमें आप कभी किसी ने देखा हमें हिलते हुए? हाँ ना बोलो। हमें हिलते हुए देखा? कोई कहता है आप पे कब आते हैं बाबा? अरे राम 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 राम। हमारे पे क्यों आएंगे बाबा? हमारे पे कृपा है। हमें तो 24 घंटे काम करवा लो हमारे से। मंदिर की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, गद्दी की जरूरत नहीं है। कहीं भी काम करवा लो, कहीं भी, कोई भी स्थान। कोई कहता है गद्दी पे कब बैठोगे? अरे मैं तो खड़े होके काम कर दूंगा, गद्दी पे की क्या बात।
आसन की क्या बात, मैं तो इस चेयर से दुकानदारी भी करी है, इस चेयर पे मैं देख भी रहा हूं, और फौजी भाई को सारी समस्या भी बता दी। मैं क्यों लिख के बताऊं, इससे क्या होगा, इससे तो टाइम वेस्ट होगा उनका भी हमारा भी। जितनी देर में लिख के उतनी देर में तो मुंह से बता दो, तेरे पे ये दिक्कत है, तुझे ये दिक्कत है, तू अब सही होगा, आ जा, इतने दिन हो गया काम। ये लिख के क्या जताना चाह रहे, कोई रजिस्ट्री थोड़ा ही हो रही, बयाना थोड़ा ही हो रहा। अरे राम 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 राम, आप कल्याण करने आए, आप कल्याण करो। अगर किसी गुरु महाराज पे, किसी इंसान पे, आप इंसान पे, हम जैसे किसी कोई गुरु महाराज आ रहा है, तो वह तब तक ही काम करेगा जब वो गुरु महाराज आएगा। अब वो तभी बता, क्योंकि अदृश्य शक्ति होती है, वो बता देगी आपको ये है वो है दिक्कत, लेकिन वो सही नहीं कर पाएगी। सही करेंगे भगवान, हनुमान। मेरे यहां जो काम होते हैं वो सारे काम हनुमान जी करते हैं। मैं बोलता हूं, ये करते हैं। आपको लग रहा मैं कर रहा हूं, मैं कौन हो रहा करने वाला? और मेरी क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं इनकी सेवा करता हूं, मैं उनका सेवकदार हूं। कोई मुझे शख्स ये बता रहा था कि अगर कुछ काम करवाना हो ना अधिकारी से, तो उसके चपड़ासी को पकड़ लो, वो काम करवा देगा। यही सच्चाई है। और उसका सेवकदार काम करवा देगा अधिकारी से, कोई काम करवाना हो। लेकिन मैं जो सेवक हूं, भैया शांत कर लो फोन को, मैं सेवक हूं। पहले मां का बच्चा था, अभी भी मां का बच्चा हूं, माता वैष्णो देवी मैया का। फिर उसके बाद बालाजी महाराज जी का सेवक बनाऊं, अब भोले बाबा की सेवा चल रही है। उसके बाद मैं नहीं जानता कि कोई उससे बड़ा भगवान है सिर्फ भोले बाबा से। लास्ट मेरी परीक्षा चल रही है भोले बाबा की भक्ति, भोले बाबा की सेवा। और जहां मैं थोड़े दिन और सेवा कर ली, उड़ती चिड़िया के पंख गिन देंगे हम। जैसे रेवाड़ी हरियाणा से पहली बार आया शख्स, चिट्ठे पत्थर खोल के नहीं, क्या नाम है आपका? चलो कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे 5 अक्टूबर तक। रख दिए सारे, पहली बार में ही पेशी ला दी, और बोलने के बावजूद। लेकिन ये दरबार श्रद्धा भाव पूर्वक दरबार है। यहाँ पाखंडी, कपटी, पापी आ ही नहीं सकते। चाहे पड़ोसियों को संकट पेशी आ रही हो घर में, मतलब नहीं है कोई आ जाए इस गेट के अंदर। और जो इस गेट के अंदर आ गया ना, वो श्री राम के धाम चला गया। उठा लो, सीताराम।